भैया भरत ने कहा, राघव भैया आप जैसा वक्ता कहां मिलेगा, आपकी तरह तो आप ही हो। बस मेरा एक निवेदन है, जब मैं इस राज्य को नहीं चाहता तो मेरे ऊपर जबरदस्ती यह राज्य थोपा क्यों जा रहा है। मेरे ऊपर यह राज्य को थोपो मत, मैं भी बालक हूं, इसके योग्य नहीं हूं राघव भैया। और राघव भैया यदि आप वन में रहेंगे तो मुझे भी अपनी सेवा में रख लें, अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्ययम्। प्रभु श्री राम ने कहा, देखो भरत, तुम्हारे ऊपर यह राज्य थोपा नहीं जा रहा, तुम तो इस राज्य के तभी से उत्तराधिकारी हो जिसमें मेरे पिता का विवाह होने वाला था मां कैकेयी के साथ। नाना श्री अश्वपति जी ने इसी शर्त के साथ मेरे पिताजी से कैकेयी अम्बा का विवाह किया था कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसी को आप अयोध्या का राज्य सिंहासन सौंपोगे। माता महे समाश्रोषित राज्य शुल्कम अनुत्तमम, और मेरे पिताजी इस राज्य को शुल्क में रहकर उसी शर्त पर उस समय विवाह किए थे, इसलिए भरत इसके असली उत्तराधिकारी तुम ही हो। एक बात बताओ, कोई किसी से कर्ज लिया हो और उसके पास धन हो जाए तो पहले तो उसको वह कर्ज लौटाना चाहिए, यही धर्म है। हम अपने धन को दूसरे को सौंपे इसके पहले हमारा धर्म है कि हम जिससे कर्ज लिए हैं उसका लौटा दें, फिर यदि हमारे पास धन बचता है तो हम अपने को उस धन को सौंपे। तो मेरे पिताजी इसी शर्त पर विवाह किए थे, भरत तो असली उत्तराधिकारी तो तुम ही हो इस राज्य के। तो भैया भरत ने एक बड़ा सुंदर तर्क दिया। उन्होंने कहा, राघव भैया मुझे पता है यह शर्त, मुझे यह शर्त पता है, और एक दिन मैंने कहा था, इसलिए भैया भरत 12 साल तक निहाल ही रह गए, लौटते ही नहीं थे कि लोग भरत को भूल जाए, राघव भैया को ही याद रखें। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघा, भैया भरत वहीं जाकर के रहते ना निहाल में। मुझे पता है, लेकिन एक बात आप बताओ राघव भैया, क्या मेरी मां भी मेरे पिता को उत्तराधिकारी दे पाई? चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं हुई थी क्या? यदि मेरी मां मेरे पिता को उत्तराधिकारी दे दी होती तब तो यह शर्त लागू होती, लेकिन मेरी मां भी उनको जब पुत्र नहीं दे पाई तब पिताजी ने यज्ञ का आधार लेकर के और फिर जो पुत्रों को पाया है, तो जो सूर्य वंश की परंपरा है इसके अनुसार इसके उत्तराधिकारी आप हो। यह दुनिकर कुल रूति सुहाई, जेठ स्वामी सेवक लगो भाई। इन दोनों भाइयों का संवाद सुनकर के वहां के ऋषि महात्मा रोने लगे। महाराज आप लोग और बातचीत करो, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए सच्चा धर्म क्या है, जिसमें अपना त्याग दिखे। श्री राम वह कहते और करते हैं जिसमें श्री राम का त्याग दिखता है, और भरत वह कहते और करते हैं जिसमें भरत का त्याग दिखता है। सच्चा धर्म हमें निस्वार्थ होने सिखाता है, इस बात को आप ध्यान से समझ लें।